वेलकम टू द थर्ड सेशन ऑफ टाइम एंड वर्क। इस सेशन में हम लोग एफिशिएंसी पर बेस्ड कुछ एक क्वेश्चन देखेंगे। इसमें भी 2 से 3 टाइप के क्वेश्चन कवर होंगे। तो भी क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन इस सेशन का, ए की कार्य क्षमता बी की 3 गुनी है। दोनों मिलकर के किसी काम को 10 दिन में करते हैं तो बी अकेला उस काम को कितने दिनों में करेगा। इस टाइप के क्वेश्चन काफ़ी सिंपल होंगे। इसमें कह रहा है कि ए की कार्य क्षमता बी की 3 गुनी है। ए और बी इसके एफिशिएंसी का रेशियो दिया हुआ है ना। एफिशिएंसी का रेशियो क्या कह रहा है कि ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता की 3 गुनी है। अगर बी एक काम कर रहा होगा तो ए उसी टाइम में 3 काम करेगा। अब कह रहा है कि दोनों मिलकर के किसी काम को 10 दिनों में करते हैं। अगर ए प्लस बी मिल जाए तो एक दिन में उसने कितने काम किए होंगे? 4 काम, क्योंकि एफिशिएंसी का रेशियो 3:1 है। तो एक दिन में ए ने 3 काम किया होगा और बी ने 1 काम किया होगा, तो दोनों मिलकर के कितना काम किया होगा? 4 काम। अगर टोटल वर्क यहाँ से निकालना चाहें तो कितना होगा? 4 काम एक दिन में करता है और 10 दिन लगते हैं उसको काम को कंप्लीट करने में, तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा? 40। अब पूछा जा रहा है कि बी को करने में कितना टाइम लगेगा ये काम। तो बी 40 काम को करेगा और बी की एफिशिएंसी 1 है, तो इससे टाइम लगेगा 40 दिन, 40 डेज इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता से 20% अधिक है। ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता से 20% अधिक है। अगर ए 6 काम करता होगा तो बी 5 काम करता होगा। ये कार्य क्षमता की बात हो रही है, ये एफिशिएंसी की बात हो रही है। एफिशिएंसी का यहाँ पर भी रेशियो दिया हुआ है 6:5। यदि बी किसी काम को समाप्त करने में 60 दिन लगाता है, देखो बी काम करने में 60 दिन लगाता है और बी की एक दिन के काम कितने हैं? 5, यानी टोटल काम कितने करने होंगे? 300। तो ये टोटल वर्क कितना आ गया? 300। ए और बी दोनों मिलकर के उसी काम को कितने दिनों में करेंगे? अगर ए और बी मिला करके अगर ये काम करवाना चाहे तो ए और बी कितना काम कर रहा होगा? 6 और 5 11। तो टोटल टाइम कितना लग जाएगा? 300/11 दिन। तो आंसर में आ जाएगा 300/11 दिन आंसर। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर भी। अगला क्वेश्चन है, ए बी की अपेक्षा 30% अधिक कुशल है। ए बी की अपेक्षा 30% अधिक कुशल है। एक ऐसा काम जो ए अकेला 230 दिनों में कर सकता है। ये भी एफिशिएंसी ही है ना। तो ए को काम करने में 230 दिन लगते हैं, तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा इस हिसाब से? एक दिन में ए ने 13 काम किया होगा और इस तरह से उसको 230 दिन लगते हैं, तो 230 गुना 13 इतना टोटल वर्क हो जाएगा। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि दोनों मिलकर के अगर काम करें, तो दोनों मिलकर के अगर काम करेंगे तो कितना टाइम लगेगा? दोनों को अगर मिलकर के काम करना हुआ तो ए और बी दोनों मिल जाएंगे, ए और दोनों मिल जाएंगे, बी दोनों की एफिशिएंसी जुड़ जाएगी। एफिशिएंसी जुड़ेगी तो कितनी? ए की एफिशिएंसी 13 और बी की एफिशिएंसी 10, तो 23। ए और बी मिलकर के एक दिन में 23 काम करेंगे, तो 230 गुना 13 काम करने में कितना टाइम लगेगा? तो 130 दिन लगेगा, 130 डेज इसका आंसर। नेक्स्ट, किसी फैक्ट्री में 3 शिफ्ट में काम होता है। इन 3 शिफ्टों के दौरान मजदूरों की औसत कार्य क्षमता क्रमशः 80%, 70% और 50% है। पहले शिफ्ट में काम करने वाले एक समूह के द्वारा एक काम 60 दिन में किया जाता है। तीनों शिफ्टों में काम हो तो काम पूरा होने में कितने कम दिन लगेंगे? पहला शिफ्ट है, दूसरा शिफ्ट है और ये तीसरा शिफ्ट है। पहला शिफ्ट में 80%, दूसरा शिफ्ट में 70% और तीसरा शिफ्ट में 50%। इस एफिशिएंसी के साथ काम कर पा रहे होंगे लोग। अगर पहला शिफ्ट के आदमी को काम करने में 60 दिन लगते हैं तो टोटल कितना काम होगा? देखो 4800 है ना। अगर तीनों शिफ्ट को मिला दिया जाए, पहला दूसरा और तीसरा, इन तीनों को अगर मिला दिया जाए तो इस 4800 को काम करने में कितना लगेगा? 80 और 70 150 और 150 और 50 200, यानी कि कितना दिन लग रहे हैं? 24 दिन। पहले कितना टाइम लगता था? पहले 60 डेज लगे थे और अभी 24 दिन लग रहे हैं। कितना कम लग रहा है? 36 डेज। यही पूछा जा रहा था कि कितना कम दिन लगेंगे, तो 36 दिन कम लगेंगे, है ना। हाउ मेनी लेस डेज विल इट टेक टू कंप्लीट द सेम वर्क? तो 36 दिन कम लगेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ काम पूरा करने के लिए ए और बी द्वारा आवश्यक दिनों का अनुपात 3:5 है। ए और बी है, काम को करना चाह रहे हैं और इसके लिए टाइम कितना लग रहा है उसे?
3 और 5, उन्हें काम पूरा करने के लिए 5/8 दिनों की आवश्यकता है। देखो दोनों मिल करके अगर काम करेंगे तो 5/8 दिन चाहिए होंगे। अब अभी क्या है, टाइम का रेशियो है 3:5, तो एफिशिएंसी का रेशियो क्या हो जाएगा, इसी का इन्वर्स हो जाएगा। इन्वर्स मतलब 1/3:1/5, इसी को लिखेंगे तो हम 5:3 हो जाएगा। ये कैसे हुआ, तो अभी हमें पता है कि टाइम, अगर कोई भी चीज़ को करने में अगर अधिक टाइम लग रहा है, इसका मतलब उसकी एफिशिएंसी क्या होगी, कम होगी। अगर टाइम कम लग रहा होगा तो उसकी एफिशिएंसी क्या होगी, अधिक होगी। जैसे देखते हैं कि 20 आदमी है, सेम काम को, मतलब उसकी एफिशिएंसी एक ही है, एक ही हिसाब से वो काम कर रहे हैं सारे। 20 आदमी है, अगर कोई काम को 5 दिन में करता है तो टोटल काम कितना हो गया, 100। अगर 100 काम करवाने के लिए अगर सिर्फ 10 आदमी लगा दें हम, 10 आदमी अगर लगाएंगे तो कितना टाइम लगेगा काम करने में, 10। तो देखो पहले थे 20 आदमी, पहले 20 आदमी थे और 5 दिन में काम हो जाता था। अभी जैसे ही आदमी की संख्या कम हुई तो दिन की संख्या क्या हो गई, बढ़ गई। आदमी कम हुआ तो दिन बढ़ गया। अगर यहाँ पर 5 मैन कर दें तो ये कितना लोग हो जाए, कितना दिन लगेंगे, 20 दिन लगेंगे। तो पहले 5 दिन लगते थे और अभी 20 दिन लगने लगे। इसका मतलब अभी क्या हो रहा है, पहले 5 दिन लगे थे काम करने में और अभी 20 दिन लगे काम करने में। क्यों, पहले 20 लोग काम करते थे और अभी सिर्फ और सिर्फ 5 लोग काम कर रहे हैं। तो इसका मतलब अगर आदमी की संख्या में कमी आई तो दिन की संख्या में क्या हुई, वृद्धि हुई। इसी तरह से देखें हम कि टाइम क्या होता है, एफिशिएंसी के मतलब टोटल वर्क के वो अपोजिट होता है, उल्टा होता है, इन्वर्स होता है। तो यहाँ पर से हमने देखा कि ए और बी की एफिशिएंसी निकल करके आई 5:3। अब उन्होंने कहा है कि उन्हें काम पूरा करने के लिए 5/8 दिनों की आवश्यकता है। तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा, 8×5 = 40 और 5 = 45, 45/8 इतने दिन लगे। और एक दिन में काम कितना कर रहे हैं ये दोनों, 8। तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा, 45। अब क्वेश्चन में दिया हुआ ए अकेले इस काम को कितने दिनों में करेगा। अगर ए इस काम के दोगुने काम को कितने दिनों में करेगा। ए को सिर्फ यही काम अगर करना होता तो कितना टाइम लेता, 45/5 दिन, तो कितना टाइम लगता, 9 डेज। अब कह रहा है कि इस काम के दोगुना करना है, दो काम करना होगा तो कितना दिन लगेगा, दोगुना टाइम भी लगेगा, 18 दिन हो जाएंगे आंसर, है ना। या फिर ऐसा कर सकते थे, इसी काम के दोगुना काम को करवाना है, 45 काम कर रहे हैं, 45 के दोगुने काम को करवा देते, 90 काम को करवाते और एफिशिएंसी कितनी थी, 5 थी, तो टाइम वही लगते 18 दिन। सिंपल सा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए काम करने में बी से दोगुना कुशल है और बी काम करने में सी से दोगुना कुशल है। ऐसा लिखा हुआ है कि ए है, बी है और सी है। इसको एक और तरीके से देखो, ऐसे डायरेक्ट, कि ए काम करने में बी से दोगुना कुशल है और बी काम करने में सी से दोगुना कुशल है। अगर सी से दोगुना कुशल है बी, तो यानी बी की एफिशिएंसी क्या होगी, सी से दोगुनी होगी। और ए काम करने में बी से दोगुना कुशल है, अगर बी की एफिशिएंसी 2 होगी तो ए की एफिशिएंसी कितनी होगी, 4। इसको डायरेक्ट हम इस तरह से लिख सकते हैं। अब क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ए और बी मिलकर के एक काम को 4 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए और बी एक दिन में काम कितना करते हैं, 6, और 4 दिन में अगर काम पूरा किया होगा तो टोटल काम कितने होंगे, 24। ये समझना है, ये थोड़ा सा अलग टाइप से बता रहे हैं। इस क्वेश्चन को इस तरह से करेंगे तो और आसानी से बनेगा। ए और बी एक काम को 4 दिनों में पूरा करते हैं, तो पहले देखें कि ए और बी के एक दिन की एफिशिएंसी क्या होगी, 4 और 2 6, और 4 दिन में अगर काम कंप्लीट करता है तो इसका मतलब टोटल काम कितना रहा होगा, 24। अब क्वेश्चन में दिया हुआ है कि सी अकेला उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। काम टोटल 24 है, सी की एफिशिएंसी 1 है, तो सी को कितने दिन लगते होंगे, 24 दिन। तो आंसर बी नंबर, है ना। इस तरीके से समझ में आ जाएगा। एक बार वापस से देखना इसी तरीके को, फिर से बताते हैं कि ए काम करने में बी से दोगुना कुशल है। तो हम ऐसा लिखते थे पहले कि A:B:C अगर लिखते, और लिखते यहाँ से कि ए काम करने में बी से दोगुना कुशल है, तो बी से दोगुना कुशल है ए, और बी काम करने में सी से दोगुना कुशल है, सी से ऐसे दोगुना कुशल है। तो इसका एक कंबाइंड रेशियो निकालते हैं हम, 4:2:1। ये इसकी एफिशिएंसी निकालते, फिर यहाँ से ये निकालते कि ए और बी कितना काम क्या होगा, ए और बी कि एक दिन की एफिशिएंसी 6 और टोटल काम करने में लगे उसे कितने दिन, 4 दिन।
टोटल काम हो गए 24। अब सी के पूछा जाता, सी की एफिशिएंसी 1, तो काम करने 24, सी को लगेंगे कितने दिन, 24 दिन। या तो इस तरह से बना लें, इसी को थोड़ा सा शॉर्ट में हम इस तरह से लिख सकते हैं, अगर इसमें कुछ भी पूछा जाए तो और आसानी से बन जाए। तरीका एक ही है दोनों, बस लिखने का तरीका थोड़ा सा बदला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए की क्षमता बी की क्षमता की दोगुनी है और सी की क्षमता ए और बी की संयुक्त क्षमता की 75% है। एक नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ए की क्षमता बी की क्षमता की दोगुनी है और सी की क्षमता ए और बी की संयुक्त क्षमता की 75% है। ए बी और सी तीन चीज है, एफिशिएंसी की ही सबकी रेशियो दी हुई है। यहाँ पर दिया हुआ है कि सी की क्षमता ए और बी की संयुक्त क्षमता का 75% है। 75% का मतलब 3/4। तो पहले देख लेते हैं ए और बी की क्षमता। ए की क्षमता बी की क्षमता की दोगुनी है, इस तरह से किया। और सी की क्षमता ए और बी की कुल क्षमता का 3/4 है, इस तरह से लिखेंगे। इसको हम डायरेक्ट कैसे लिखेंगे, तो ये इस तरह से हो जाएगा 8, 4 और 9, इस अनुपात में उसकी एफिशिएंसी हो जाएगी। अगर बी अकेला इस काम को 36 दिनों में कर सकता है, अब तो सिंपल सा क्वेश्चन बन गया, टोटल वर्क यहाँ से निकल करके आ गया कि 36 दिनों में बी कोई काम कर रहा होगा तो टोटल वर्क 144 रहा होगा। अगर तीनों मिलकर के उस काम को करेंगे तो 8, 4, 12 और 9, 21। अगर तीनों मिलकर के उस काम को करेंगे तो 144/21 दिन लगेंगे इस काम को फिनिश करने में, है ना, सिंपल था। नेक्स्ट, ए किसी काम को करने में बी से दुगुना तथा सी से तिगुना समय लेता है। ये टाइम पर बेस्ड क्वेश्चन हो गया। ए किसी काम को करने में बी से दुगुना तथा सी से 3 गुना समय लेता है। अगर सी 2 समय ले रहा है तो ए 6 समय लेता होगा, और बी से 2 गुना समय लेता है तो बी 3 टाइम लेता होगा तो ए 6 टाइम लेता होगा, क्योंकि क्या दिया हुआ है कि ए किसी काम को करने में बी से 2 गुना तथा सी से 3 गुना समय लेता है। अगर सी 2 टाइम लिया होगा तो ए ने 6 लिया होगा, अगर बी ने 3 टाइम लिया तो ए ने 6 लिया। अब क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये टाइम का रेशियो है। अब अभी हमने देखा कि टाइम और एफिशिएंसी एक दूसरे का अपोजिट हो जाएगा। इसका रेसिप्रोकल 1/6, ये 1/3 और ये 1/2। इसको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं हम, इसके एलसीएम का जो भी हर है इसका एलसीएम से इसको गुना कर देते हैं। एलसीएम कितना, 6 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 1, ये 2 और ये 3। इस रेशियो में इसकी क्या आ जाएगी, एफिशिएंसी आ जाएगी। ये एफिशिएंसी का रेशियो हो जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन में दिया हुआ है कि तीनों एक साथ काम करते हुए उस काम को 2 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। तो टोटल वर्क यहाँ से निकाल करके लाएंगे कि तीनों अगर साथ में काम कर रहा होगा तो तीनों के एक दिन का काम कितना हो जाएगा, 3 + 2 + 1 6, और 2 दिन में टोटल काम कितना किया होगा तो 12। ये टोटल वर्क हो जाएगा। अब बोला जा रहा है कि तीनों अलग अलग काम को करेंगे तो कितने दिनों में करेंगे, ए बी और सी। ए की एफिशिएंसी कितनी, 1, 12 काम करने के लिए कितना टाइम, 12 दिन। बी की एफिशिएंसी 2, 12 काम करने के लिए कितने दिन, 6 दिन। सी की एफिशिएंसी कितनी, 3, तो कितना दिन, 4 दिन। तो 12, 6 और 4, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए की कार्य क्षमता बी की तुलना में आधी है। सी ए तथा बी द्वारा किए गए कार्य का आधा ही कर पाता है। ए की कार्य क्षमता बी की तुलना में आधी है। ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता की आधी है। सी ए तथा बी द्वारा किए गए कार्य का आधा ही कर पाता है। अगर ये 4 और ये 2 काम कर रहा है तो ये 3 काम कर पा रहा होगा। ये एफिशिएंसी का रेशियो है ना, कि 2, 4 और 3 के अनुपात में काम करता है। यदि सी उस काम को 20 दिन में कर सकता है तो टोटल वर्क यहाँ से कितना हो जाएगा, 3 × 20 60। ए बी सी अलग अलग अगर करे तो ए बी और सी अगर अलग अलग कर रहा होगा तो उसे कितना लगेगा, इसे 30 दिन, इसे 15 दिन और इसे 20 दिन। सिंपल सा। अगर तीनों मिलकर के अगर काम करे, ए बी सी अगर एक साथ में अगर काम करे तो कितना टाइम लगेगा, तो 4 और 2 6 और 3 9, तो 60/9 दिन लगेंगे, यानी 20/3 दिन। सिंपल था ये भी, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ए किसी काम को करने में बी से आधा समय लेता है।
पिछले क्वेश्चन के ही तरह से है, लेकिन इस बार क्वेश्चन में क्या चेंजेज है कि पिछली बार एफिशिएंसी का रेशियो दिया हुआ था, इस बार टाइम का रेशियो दिया हुआ है। और टाइम का रेशियो जब दिया हो तो हमें पहले टाइम से एफिशिएंसी को निकालना पड़ता है। ए किसी काम को करने में बी से आधा समय लेता है। ए किसी काम को करने में बी से आधा समय लेता है। अगर ये 4 समय लेता है तो ए 2 समय लेता है, तथा ए और बी मिलकर के जितना टाइम लेते हैं ना, उतने ही समय में सी अकेले उस काम को पूरा करते हैं। यानी इन दोनों को मिलाकर के अगर देखें कि ये दोनों मिलाकर के अगर एक काम को करने में कितना टाइम लेता है, जितना टाइम ये लेगा उतना ही टाइम सी लेगा। या फिर यूं कहें, इसका मतलब ये हुआ कि ए और बी के मिलाकर के जितनी एफिशिएंसी होगी उतनी एफिशिएंसी सी की अकेले की होगी, है ना। यही तो काम करने का हुआ कि ए और बी मिला करके जितना टाइम लेते हैं काम को करने में, उतना टाइम अगर अकेला सी ले रहा है तो इसका मतलब यह होगा कि ए और बी की एफिशिएंसी जितनी दोनों की मिला करके एफिशिएंसी होगी उतनी एफिशिएंसी सी की अकेले की होगी, है ना। तो पहले इसको इस तरीके से बना लेते हैं कि ए और बी को टोटल टाइम कितना लग रहा होगा काम करने में। तो इसको 2 टाइम लग रहा होगा, इसको 1 लग रहा होगा, तो इसको टाइम कितना लगा 4/3। ये टाइम का रेशियो हम इस तरह से निकालेंगे, ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन अगर निकालनी पड़ रही हो तो फिर इसको इस तरह से इसके टाइम का रेशियो निकालेंगे। ऐसा नहीं कर सकते हम कि 4+2 और बाय, अच्छा जितना टाइम लग रहा है तो 4+2 टाइम लगेगा तो इसको सी को भी इतना टाइम लगेगा। क्या ऐसे हम नहीं कर सकते? क्या ऐसा होता है कि ए किसी काम को 20 दिन में करता है, बी उसी काम को 30 दिन में करता है, तो सी अगर उस काम को दे दें कि ए और बी मिल करके जितने दिनों में करेगा तो सी ही उतना दिनों में करेगा, तो क्या ऐसा लिख सकते हैं क्या सी उस काम को 50 दिनों में करता होगा? ऐसा तो कभी नहीं लिखते। इसी तरह से यहाँ पर ऐसा कि ए 2 दिनों में कोई काम करता है और बी 4 दिन में कोई काम करता है, तो दोनों मिल करके कितना दिनों में करेगा? तो 2 से तो कम ही होगा, तो ये 4/3 टाइम लगा कि इतने दिनों में काम करेगा। अब उसके बाद क्या है कि इसकी एफिशिएंसी की रेशियो यहाँ से निकाल सकते हैं हम। और एफिशिएंसी की रेशियो निकालने के लिए क्या होता है कि इसका रेसिप्रोकल 1/2, 1/4 और 3/4। अब इसके एलसीएम से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 से मल्टीप्लाई किए तो ये 2, ये 1 और ये 3। इसकी एफिशिएंसी की रेशियो आ गई ए और बी और सी की। अब क्वेश्चन में दिया हुआ यदि तीनों मिलकर के उस काम को 7 दिनों में पूरा कर सकते हैं, ए बी सी मिलकर के अगर काम कर रहा है तो 7 दिन लगे, तो 7 दिन में 2, 1, 3 और 3, 6 इस एफिशिएंसी के साथ काम किया होगा तो टोटल वर्क कितना हो गया होगा 42। अब क्वेश्चन में पूछ रहा है कि तीनों अलग अलग अगर करे तो ए अगर अकेला करे तो ए की एफिशिएंसी 2, तो ए को टाइम कितना 21 दिन। अगर बी अकेला करे तो बी की एफिशिएंसी 1 तो बी को 42 दिन। सी की एफिशिएंसी 3 तो सी को 14 दिन। तो 21, 42 और 14 यानी ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। देखो इस क्वेश्चन को करने का जरूरी नहीं कि यही तरीके से हम बनाए तो ही बनेगा, है ना। इसको और कैसे बनाएंगे तो अभी देख लो एक तरीका। इसमें क्या हुआ कि हमें इतना ज़्यादा ये जो सॉल्व जो हमने किया ना, ये 4/3 निकालना, इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कैसे? देखो ए बी और सी। अब क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ए किसी काम को करने में बी से आधा समय लेता है। अगर ए 1 टाइम लेता है तो बी 2 टाइम लेता होगा, है ना। ये क्या ले रहा है? टाइम ले रहा है। और उसके बाद बोला गया कि उतने ए और बी मिलकर के जितने टाइम में काम करता है उतने ही टाइम में सी अकेले उस काम को पूरा करता है। इस क्वेश्चन में ये समझने वाली बात है कि अगर ए और बी को मिलकर के उतना ही टाइम लगता है काम करने में जितना टाइम में सी अकेला उस काम को करता है, तो इसका मतलब ए और बी की जितनी एफिशिएंसी होगी उतना ही एफिशिएंसी अकेले सी का होगा। तो देखो टाइम का अपोजिट क्या होता है? एफिशिएंसी। जब इसका अपोजिट होता है तो ए और बी की एफिशिएंसी 2:1 होगी क्या? और ए और बी की जितनी एफिशिएंसी का सम होगा क्या ए और बी की एफिशिएंसी का सम सी के एफिशिएंसी के बराबर होगा क्या? तो एफिशिएंसी का रेशियो आ गया ए बी और सी का 2:1:3। अब उसके बाद बोला जा रहा है कि यदि तीनों मिलकर के उस काम को 7 दिनों में करते हैं तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा? 7 दिन में किया गया काम, 1 दिन में किया हुआ काम 3, 2, 5, 1, 6 था, तो 7 दिन में कितना? 42 काम। अब 42 काम आ गया तो फिर ये देखो यहाँ पर से यही वाली चीज़ें आ गई। फिर उसके बाद सॉल्व करेंगे कि ए को 21 दिन, बी को 42 दिन और सी को 14 दिन लगेंगे। तो ये तरीका था, सबसे आसान सा तरीका है ये सॉल्व करने का, जो नीचे वाला है। दूसरा क्वेश्चन देखो ऊपर में, ए 3 दिन में उतना कार्य कर सकता है जितना सी 4 दिन में कर सकता है। इस क्वेश्चन को देखो कि ए 3 दिन में उतना ही कार्य कर सकता है। 3 दिन में ए ने उतना ही कार्य किया होगा जितना कि
सी ने जितना कि सी ने 4 दिनों में किया, और फिर है बी ने 5 दिनों में उतना ही काम किया होगा जितना सी ने 6 दिनों में काम किया होगा। तो यहाँ से ए इज टू सी, ए और सी का रेशियो निकाल करके आएंगे 4:3। यहाँ से बी इज टू सी निकालेंगे तो ये हो जाएगा 6:5, है ना। अब देखो एक ही चीज़ में सी यहाँ पर 3 है, सी यहाँ पर 3 है और यहाँ पर सी 5 है, तो ये तो सही नहीं है। इसको अगर बराबर करना है तो इसको 5 से गुना करेंगे और इसको 3 से गुना कर देंगे। इसको जब 5 से गुना करेंगे तो ए इज टू सी यहाँ से कितना दिख रहा है हमें, 4 गुना 5 20 और 3 गुना 5 15, और यहाँ से बी इज टू सी कितना हो रहा है 18:15। अब यहाँ से ए बी और सी इन तीनों के एफिशिएंसी का रेशियो आ जाएगा 20:18:15, ये रेशियो आया इन तीनों का, है ना। अब क्वेश्चन में दिया हुआ है कि यदि ए किसी काम को 18 दिनों में पूरा करता है तो कितने दिनों में उसे बी पूरा करेगा। तो पहले टोटल वर्क निकाल लेते हैं। ए 18 दिनों में कंप्लीट करता है और ए की एक दिन की एफिशिएंसी कितनी 20। अब पूछा जा रहा है कि बी कितना टाइम लेगा, तो 18 गुना 20 टोटल काम था और बी की एफिशिएंसी 18 है, तो इसको टाइम कितना लग जाएगा 20 डेज, है ना। सिंपल था ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बी जितना कार्य एक दिन में कर सकता है, बी जितना कार्य एक दिन में कर सकता है ए उसकी तुलना में आधा ज़्यादा कर सकता है, आधा ज़्यादा कर सकता है, मतलब ये ए कैन डू 1.5 टाइम्स, हाँ इतना गुना ज़्यादा कर सकता है, आधा गुना ज़्यादा कर सकता है, 1.5 गुना कर सकता है काम, है ना। ए और बी जितना कार्य एक दिन में, अगर बी 2 काम करता होगा तो ए कितना काम करता होगा 3 काम। तदनुसार यदि बी अकेला कोई काम 18 दिन में कर सकता है तो दोनों मिलकर के कितना दिन में। ले ये तो क्वेश्चन आसान सा हो गया। ये एफिशिएंसी का रेशियो दे दिया है, टोटल वर्क अगर हमें निकालना पड़ा तो टोटल 18 गुना 2 हो जाएगा 36 वर्क, और अगर टाइम अगर पूछा जाए टोटल टाइम कितना लगेगा 36, और ए और बी मिल करके काम करेंगे तो ए और बी की एफिशिएंसी 5, तो 7 1/5 दिन लग जाएंगे। तो आंसर नंबर डी हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ए बी के 3/4 समय में, ए बी के 3/4 समय की तुलना में आधा काम कर पाता है, ठीक है, ए और बी। इसमें दोनों रेशियो दिया हुआ है, टाइम का भी और एफिशिएंसी का भी। देखते हैं क्या है। ए टाइम में देखते हैं कि ए बी के 3/4 समय में, अगर ए 3 टाइम ले रहा है और बी 4 टाइम ले रहा है, आधा काम कर पाता है बी के, ए 1 काम करता होगा तो बी 2 काम करता होगा। ये क्वेश्चन थोड़ा सा समझने वाला होगा, इसको 2 तरीके से सॉल्व कर पाएंगे हम। क्वेश्चन में दिया हुआ है ए बी के 3/4 समय में, अगर बी 4 टाइम ले रहा है तो उसका 3/4 टाइम लेगा ए, यानी ए को 3 टाइम मिला, की तुलना में आधा काम कर पाता है। अगर बी ने 4 टाइम में 2 काम किया होगा तो सी ने 3 टाइम में 1 काम किया होगा। इसको 2 तरीके से सॉल्व करेंगे, या तो टाइम को इक्वल करेंगे या तो एफिशिएंसी को इक्वल करके फिर टाइम से एफिशिएंसी निकालेंगे हम। तो बेहतर है कि हम पहले टाइम को ही इक्वल कर दें, टाइम को इक्वल करेंगे तो डायरेक्ट एफिशिएंसी निकल करके आ जाएगी। टाइम देखो, एक आदमी है जो 3 टाइम में 1 काम कर रहा है, एक आदमी है जो 4 टाइम में 2 काम कर रहा है, तो इस चीज़ से जब तक हम इसको बराबर नहीं करेंगे तब तक हम कंपेयर नहीं कर सकते। इसीलिए पहले ए को इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इस वाले पोर्शन को 4 से मल्टीप्लाई किया और इस वाले को 3 से मल्टीप्लाई किया। इसका मतलब यह हुआ कि ए भी 12 टाइम हुआ, ए के पास 12 टाइम हुआ और 12 टाइम में ए ने 4 काम किया, और बी के पास भी 12 टाइम हुआ और बी ने 12 टाइम में 6 काम किया। तो इस तरह से ए और बी की एफिशिएंसी का रेशियो आएगा 2:3, है ना। अब क्वेश्चन में दिया है दोनों मिलकर के एक साथ काम को 18 दिनों में कंप्लीट करते हैं, तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा 18 गुना 5। अब पूछा जाए कि बी उस काम को कितने दिनों में कर पाएगा, बी एक दिन में 3 काम करता है, तो 18 गुना 5 और 3 दिन में 3 काम एक दिन में करता है, तो टोटल टाइम इसको कितने लग जाएंगे 30 डेज लग जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, इस क्वेश्चन में क्या हुआ है कि ए बी की तुलना में 5/6 समय में 3/4 काम करता है। सेम चीज है, ऊपर टाइम नीचे एफिशिएंसी। 5/6 समय में ए बी की तुलना में 5/6 समय में 3/4 काम करता है।
अभी हमने देखा कि अगर टाइम को हम इक्वेट कर दें तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि एफिशिएंसी, चलो एक बार एफिशिएंसी को इक्वल करके देख लेते हैं। एफिशिएंसी को अगर इक्वल करें तो इसको 4 से और इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसको 4 से मल्टीप्लाई किया, इसको 3 से मल्टीप्लाई किया, एफिशिएंसी इक्वल। अब टाइम का रेशियो देखो कि ए को कोई काम करने में 20 टाइम लग रहा है और बी को वही काम करने में 18 टाइम लग रहा है ना। ये सिर्फ यहाँ पर हमने टाइम लिखा, ए को कोई काम करने में 20 लग रहा है और बी को वही काम करने में 18 लग रहा है। तो अब देखो टाइम का रेशियो जो होगा वही एफिशिएंसी का उसका अपोजिट रेशियो होगा, यानी ये 18:20 होगा, यानी 9:10 होगा, 9:10 होगा। अब क्वेश्चन में दिया हुआ है कि अगर दोनों मिलकर के उस काम को 10 दिनों में पूरा करते हैं, दोनों मिलकर के उस काम को 10 दिनों में करते हैं, तो बी अकेला उस काम को कितने दिनों में करेगा। अगर तो टोटल वर्क पहले निकाल लेते हैं, 10 दिन में और दोनों मिलकर के कर रहा होगा तो 19, ये टोटल वर्क हो गया। अगर बी अकेला उस काम को करे तो बी की एफिशिएंसी कितनी, 10, तो 10 गुना 19/10 टाइम लगेंगे बी को कंप्लीट करने में, और बी कितना टाइम लगेगा कंप्लीट कराने, 19 डेज, है कि नहीं। सिंपल सा था ये भी, बट बेहतर ये होता है हमेशा कि हम अगर टाइम को ही अगर इक्वेट कर दें तो डायरेक्ट एक ही बार में एफिशिएंसी का रेशियो आ जाएगा, तो फिर यहाँ पर हमें इन्वर्स करना नहीं पड़ेगा, ठीक है। ये क्वेश्चन क्या है कि ए बी द्वारा लिए गए समय से 20% अधिक समय में बी द्वारा किया गया काम का 80% काम समाप्त करता है। ये भी उसी टाइप का क्वेश्चन है कि ए और बी है, ए द्वारा बी जितना टाइम लेता है उससे 20% अधिक समय लेता है, 20% अधिक समय लेता है, यानी कि अगर ये 5 टाइम ले रहा होगा बी तो ए 6 टाइम लेता है, और बी जितना काम करता है ना उस काम का 80% काम ये समाप्त कर पाता है। अगर बी 5 काम करता होगा तो ए 4 काम उस टाइम तक समाप्त कर पाता है। अब यहाँ पर हमने क्या किया कि टाइम को इक्वल किया, टाइम को इक्वल करने के लिए इसको 5 से, इसको 6 से मल्टीप्लाई किया, इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो उसके एफिशिएंसी का जो रेशियो होगा ये दोनों कट करके 2:3 हो जाएगा। दोनों एक साथ काम करेंगे तो टोटल वर्क कितना, 40 गुना 5। अब पूछा जा रहा है कि दोनों अलग अलग कितने दिनों में करेंगे। अगर ए से करवाएंगे तो ए की एफिशिएंसी 2 की एफिशिएंसी रहेगी तो ये 100 दिन लगाएगा काम करने में। अगर बी से काम करवाएंगे तो 40 पंचे 200 और 200/3 दिन काम करने में लगाएगा। ये 200/3 का मतलब 66 2/3, इतना ही दिन लगाएगा काम करने में। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है कि ए किसी काम को 12 दिन में पूरा कर सकता है जबकि बी उसी काम को 8 दिन में पूरा कर सकता है। चलो, ए किसी काम को 12 दिनों में पूरा कर सकता है, बी उसी काम को 8 दिनों में पूरा कर सकता है, सी उस काम को उस अवधि के 4/5 गुने समय में पूरा कर सकता है जो ए और बी मिलकर के काम करने में लेते हैं। पहले देख लेते हैं ए और बी मिलकर के कितना टाइम लेंगे। तो इन दोनों का एलसीएम लिया तो 24, और ए की एफिशिएंसी 2 और बी की एफिशिएंसी 3, तो ए प्लस बी को लगा हुआ टाइम 24/5 डेज। अब सी को कितना टाइम लगेगा, सी को लग रहा है टाइम ए और बी को जितना मिला करके लिया उसका 4/5 टाइम, यानी 24/5 गुना 4/5, यानी 96/25 डेज, इतना टाइम लग रहा है किसको, सी को। अब क्वेश्चन में दिया हुआ है यदि ए और बी ने मिलकर के उस काम को 3 दिन तक किया, यदि ए और बी ने मिलकर के उस काम को 3 दिन तक किया तो और बचे हुए काम को सी पूरा करता है। चलो पहले देखते हैं ए और बी से 3 दिन तक का काम करवा लेते हैं। पहले यहाँ से इसकी एफिशिएंसी निकाल करके लाते हैं कि सी की एफिशिएंसी क्या होगी। टोटल वर्क अगर हमने 24 सपोज किया है और सी पूरा काम 96/25 डेज में पूरा करता है, तो सी की एफिशिएंसी कितनी होगी, 24/96/25। इसका एफिशिएंसी 25/4, इसकी एफिशिएंसी कितनी होगी, 25/4। ये समझना है एक बार कि ए 12 दिन में पूरा काम करता है और 24 इसके टोटल काम करने थे, तो ए की एफिशिएंसी कितनी निकली, 2। इसी तरह से सी 96/25 दिन में पूरा काम करता है और काम करने हैं 24, तो सी की एफिशिएंसी निकालने के लिए क्या करेंगे, टोटल वर्क में
नंबर ऑफ डेज से भाग दे देंगे तो उसकी एफिशिएंसी निकल करके आ गई। तो सी की भी एफिशिएंसी निकाल ली, ए की भी और बी की भी। अब क्वेश्चन में दिया हुआ ए और बी साथ मिल करके 3 दिन तक काम किया। ए और बी ने 3 दिन तक काम किया और एफिशिएंसी कितनी है इन दोनों की, 3 और 2 5, तो टोटल कितना काम कर लिया, 15 काम। बचे हुए कितने काम है, 9। इस 9 काम को कौन करेगा, सी करता है। और सी की एफिशिएंसी कितनी है, 25/4। तो कितना टाइम लग जाएगा, 9 वर्क करने हैं और 25/4 की एफिशिएंसी के साथ करनी है, यानी 36/25 डेज। यानी कि ये जो सी को टाइम लगेगा ना, ये 36/25 दिन लगेगा। थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन हो गया ये, इसको एक बार फिर से समझना। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं आया कि ए की एफिशिएंसी 2, बी की एफिशिएंसी 3 और ए प्लस बी को कितना टाइम लगा, पहले ये निकाला हमने कि ए और बी को 24/5 दिन लगा काम करने में। और क्वेश्चन में दिया हुआ है कि सी को उतना टाइम लगता है जितना ए प्लस बी के लगे उसके 4/5 गुना समय लगता है। तो सी को ए और बी के 4/5 टाइम लगा, तो ए और बी को 24/5 दिन लग रहा था, तो इसका 4/5 टाइम निकाला हमने, तो 96/25 डेज लगे। अब सी को 96/25 दिन लगते हैं 24 काम करने में, तो एक दिन में उसने कितने काम किए होंगे, तो 25/4 दिन, 25/4 काम किए होंगे एक दिन में। तो सी की एफिशिएंसी निकल करके आ गई 25/4। अब क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ए और बी ने 3 दिन तक काम किया। 3 दिन तक अगर ए और बी काम करे और ए और बी की एक दिन की एफिशिएंसी 5, तो टोटल काम कितने कर दिए होंगे ए और बी ने, 15। अब टोटल काम करने 24 थे, 15 काम ऑलरेडी हो चुके हैं, तो रिमेनिंग काम 9 बचे। और क्वेश्चन में ये भी बोला जा रहा है कि रिमेनिंग काम अकेले सी करता है। अब सी की एक दिन की एफिशिएंसी 25/4, 9 काम करने हैं, तो 9 काम करने के लिए 9/25/4 किया तो 36/25। तो पूरा काम करने में सी को और रिमेनिंग काम करने में 36/25 दिन लगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कार्य को पूरा करने में ए को बी की तुलना में 10 दिन कम समय लगते हैं। यदि ए तथा बी दोनों मिलकर के यह कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो अकेले बी उस काम को करने में, देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। इसको करने के तरीके देखते हैं। पहले बेसिक है कि ए को बी की तुलना में 10 दिन कम समय लगते हैं। अगर ए को x दिन लगेंगे तो बी को x + 10 डेज लगेंगे। ए और बी दोनों मिलकर के वह काम को 12 दिन में कर सकते हैं। देखो एक दिन में ए ने कितना काम किया होगा, 1/x, और एक दिन में बी ने कितना काम किया होगा, 1/x + 10। और अगर दोनों मिल करके अगर काम करते हैं ना, तो कह रहा है कि 12 दिन में, तो एक दिन में कितना काम हुआ होगा, 1/12। अब देखो कि ए प्लस बी की एफिशिएंसी क्या होगी, जितनी यहाँ पर देखो कि इसको टाइम कितना लग रहा होगा, 1/x + 1/x + 10। और ये काम कितना कंप्लीट कर रहा है, एक दिन में। यही तो है, दोनों साइड बराबर किया हमने, ये हमने माना और ये क्वेश्चन में दे रखा था। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से x की जो वैल्यू आएगी वो होगी ए की टाइम कि x बराबर जो भी निकल करके आएगा, तो वो होगा कि ए को लगने वाला टाइम, और जो x + 10 होगा वो हमारा आंसर होगा, क्योंकि वही पूछा जा रहा है हमसे कि बी को कितना टाइम लगेगा। तो एक तो तरीका ये है, इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, पहला तरीका। दूसरा तरीका कौन सा होगा, दूसरा तरीका होगा कि ऐसा ए प्लस बी को काम करने में कितना टाइम लग रहा है, 12। मान लो कि टोटल 60 काम है, टोटल 60 काम है, तो एक दिन में कितना काम किया होगा ए और बी दोनों ने मिल करके, 5 काम। क्वेश्चन में ये भी दे रखा है कि ए को उतना टाइम लगता है और बी को कितना, ए को कितना टाइम, क्वेश्चन में ये दे रखा है कि ए को बी की तुलना में 10 दिन कम समय लगते हैं, है ना। बी से 10 दिन कम समय लगते हैं, इसका मतलब अगर b को x दिन लगता होगा तो इसको x - 10 दिन लगता है। ये 10 दिन कम क्यों लगा, या फिर a से b को 10 दिन अधिक क्यों लगा। अगर ऐसा होता कि a की एफिशिएंसी 2.5 और b की एफिशिएंसी 2.5 होती, तो क्या ये दोनों को बराबर बराबर टाइम नहीं लगते काम करने में। हाँ, अगर a और b दोनों की एफिशिएंसी बराबर होती तो a को भी उतना ही टाइम लगता काम करने में जितना b को लगता। लेकिन इसमें दिया हुआ है कि नहीं, बी को अधिक लग रहा है काम करने में, इसका मतलब बी की एफिशिएंसी कम रही होगी। कितनी कम रही होगी ये नहीं पता, ए की एफिशिएंसी बी से अधिक रही होगी। तो हम हिट एंड ट्रायल मेथड से इसको थोड़ा सा कम करने की कोशिश करते हैं।
जो ये 2.5 था इसको 2 सपोज करते हैं, और जो रिमेनिंग काम होगा, ये जो 3 काम बच रहा है, ये काम ए से करवाते हैं। अगर 2 से अगर हम काम करवाते हैं तो बी की एफिशिएंसी अगर 2 रखते हैं तो बी को लगने वाला टाइम कितना हो रहा है, 30 डेज, क्योंकि टोटल वर्क हमने 60 सपोज किया है, तो इसको लगेगा 30 डेज। और ए को कितना टाइम लगेगा, 20 डेज। अगर इन दोनों के बीच का गैप 10 दिन आ रहा है और ये चीज़ें सेटिस्फाई कर रही है, तो आंसर हमारा कितना हो जाएगा, बी से अगर पूछेगा कि बी को कितना टाइम लगेगा तो 30 डेज। इस हिसाब से हमारा आंसर 30 डेज होगा, क्योंकि इसके बीच का 10 दिन यही सेटिस्फाई कर रहा है कि ए को बी से 10 दिन कम समय लगते हैं। ठीक है, ये दूसरा तरीका था, ये थोड़ा सा हिट एंड ट्रायल मेथड है। अगर क्वेश्चन का अगर ऐसा डेटा अगर सिंपल सा रहा तो इससे बन जाएंगे आराम से। और तीसरा तरीका जो इस टाइप के क्वेश्चन को करने का जो बेस्ट तरीका होगा वो होगा ऑप्शन से उठाने का। हम ऑप्शन से पिक करेंगे। ऑप्शन से यहाँ पर अगर पिक करते तो कैसे करते कि ए और बी अगर दोनों एक साथ मिलकर के काम करते हैं तो वो 12 दिन लेते हैं। बी से पूछा जा रहा है कि बी को ऑप्शन से अगर हम पिक करते हैं, ऑप्शन नंबर डायरेक्ट हम बी से ही पिक करते हैं कि ये 30 दिन। अब यहाँ से हम टोटल वर्क सपोज करेंगे 60 और 12 पंचे 60 और 30 दूनी 60। तो यहाँ से पता चलेगा कि ए को कितना टाइम लगेगा। तो ए को कितना टाइम लगेगा, बी की एफिशिएंसी 2 और ए और बी की मिलाकर के एफिशिएंसी 5, तो ए की एफिशिएंसी 3 हो जाएगी, तो ए को कितना टाइम लगा, 20 डेज। अब हमने ये ऑप्शन से पिक किया 30 और 20 हमने निकाला, इन दोनों के बीच का अंतर कितना दिन आ रहा है, 10 दिन। और क्वेश्चन में भी तो यही कह रहा है कि इन दोनों को के बीच का अंतर 10 दिन होना चाहिए। अगर ये चीज़ें सेटिस्फाई हो जाएगी तो आंसर हमारा बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, यानी 30 डेज। और ये इस टाइप के क्वेश्चन को करने का ये बेस्ट अप्रोच होगा ऑप्शन से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए किसी काम को पूरा करने में किसी काम को पूरा करने में क्यू की तुलना में पी 5 घंटे अधिक लेता है। उन्होंने मिलकर के उस कार्य को 6 घंटे में पूरा किया। देखो पी प्लस क्यू अगर मिलकर के काम करेगा तो 6 घंटे लगेंगे। मान लेते हैं 30 काम है करने को, तो एक दिन में इसने 5 काम, 1 घंटे में इसने 5 काम किए होंगे। ढाई ढाई अगर करना होता अगर काम तो टोटल बराबर बराबर लगते। लेकिन अगर कह रहा है कि क्यू की तुलना में पी 5 घंटे अधिक होता है, इसका मतलब पी की एफिशिएंसी कम रही होगी, क्यू की एफिशिएंसी अधिक रही होगी, है ना। क्यू की तुलना में पी 5 घंटे अधिक होता है। किसी कार्य को पूरा करने में क्यू की तुलना में पी 5 घंटे अधिक लेता है। पी टेक्स 5 आवर मोर देन 5 आवर मोर देन। ठीक है, अगर पी की एफिशिएंसी 2 रही तो पी को कितना टाइम लगेगा, 15 आवर, और क्यू को कितना टाइम लगेगा, 10 आवर। इन दोनों के बीच का गैप अगर 5 आ रहा है तो ये वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है, ये इसकी एफिशिएंसी सेटिस्फाई कर रही है। और पूछा जा रहा है कि क्यू अकेला उस काम को कितना टाइम लगेगा करने में, तो क्यू को 10 घंटे लग रहे हैं, आंसर हो जाएगा बी नंबर। इसको हम दूसरे तरीके से ऑप्शन से भी बना सकते हैं, ऑप्शन से बना करके खुद ही चेक करना एक बार, है ना, आसान सा तरीका था। ए बी से 3 गुना, ए डज थ्राइस टाइम्स एज मच एज बी। ए और बी के रेशियो दिया हुआ है कि ए 3 गुना काम करता है बी से। ए अकेला किसी काम को पूरा करने में बी से 30 दिन कम समय लेता है। अब ये देखो, ये एफिशिएंसी का रेशियो था और हमने क्या देखा कि एफिशिएंसी और टाइम एक दूसरे के रिवर्स होते हैं, है ना। तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, 1:3। अगर ए को किसी काम को करने में 1 दिन लग रहा है तो बी को वही काम करने में 3 दिन लगेगा, है ना। अब क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि ए अकेला किसी काम को पूरा करने में बी से 30 दिन कम समय लेता है, लेकिन रेशियो में कितना दिन कम ले रहा है, 2 दिन। इस इक्वेशन में 2 दिन कम दिया हुआ है और क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये 30 दिन, तो एक का वैल्यू कितना हो जाएगा, 15। इसका मतलब ये 15 दिन काम में लेता है। ये टोटल कितना दिन काम करता है, 45 दिन काम करता है। अब क्वेश्चन में पूछ रहा है कि दोनों मिलकर के उस काम को कितने दिनों में करेगा। देखो ए 15 दिन में टोटल काम फिनिश करता है। ए 15 दिन में फिनिश कब करता है, जब उसकी एफिशिएंसी 3 है। तो टोटल वर्क क्या हो रहा होगा, टोटल वर्क 15 गुना 3 रहा होगा। या तो हम ए से लेकर के चले या तो बी से लेकर के चले। देखो बी टोटल 45 दिन में काम किया और 45 दिन एक एफिशिएंसी के साथ काम किया, तो टोटल वर्क कितना होगा, 45 गुना 1। तो इस हिसाब से भी देखो टोटल वर्क सेम आया। दोनों मिलकर के उस काम को कराना है। अगर ए और बी दोनों मिलकर के इस काम को करे तो 45 काम को करे, एफिशिएंसी ए की 3 और बी की 1, तो टोटल टाइम कितना, 45/4, यानी 11 1/4 दिन। सिंपल सा था ये भी। इसमें था कि एफिशिएंसी और टाइम एक दूसरे के रिवर्स होंगे, रेसिप्रोकल होंगे। ए बी से दोगुना काम करता है, ए बी से दोगुना काम करता है। ए अकेला किसी काम को पूरा करने में बी से
ये एफिशिएंसी का रेशियो है, टाइम का रेशियो 1:2 हो जाएगा। एक का अंतर बता रहा है क्वेश्चन में 20 दिन, इसीलिए इसका वैल्यू हो जाएगा 20 डेज। दोनों मिलकर के उस काम को पूरा करना है, तो पहले टोटल वर्क निकाल लेंगे। टोटल वर्क 20 × 2 हो जाएगा, क्योंकि ए 20 दिन में काम करता है और एफिशिएंसी एक ही 2 रही थी, इसीलिए टोटल वर्क 40 हो जाएंगे। अगर हमको दोनों से मिला करके काम करवाना है तो दोनों से मिलाएंगे तो 40, और दोनों की एफिशिएंसी को मिलाएंगे तो 3, यानी 13 1/3 डेज। आंसर नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए की कार्यक्षमता बी की 3 गुनी है। ए की कार्यक्षमता बी की 3 गुनी है, ये एफिशिएंसी दिया हुआ है। अगर टाइम पूछा जाए तो 1:3 हो जाएगा। ए बी से 60 दिन कम समय में काम समाप्त करता है। 2 का वैल्यू 60, 1 का वैल्यू 30। इसका मतलब ये 30 दिन तक ए ने काम किया होगा। ए 30 दिन में काम को फिनिश कर सकता है। दोनों मिलकर के उस काम को कितने दिनों में करेंगे? तो टोटल वर्क, फिर से ये भी सेम ही क्वेश्चन है। टोटल वर्क 90, और ए प्लस बी अगर मिल करके काम करे तो 90/4 लगेंगे, यानी 45/2 डेज। 45/2 दिन में काम को कंप्लीट कर देगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक्स और वाई किसी काम को समाप्त कर 700 रुपया की मजदूरी पाते हैं। एक्स को वाई से 50 रुपया कम मजदूरी मिलता है। चलो, एक्स और वाई समाप्त करता है तो 700 रुपया की मजदूरी मिलती है। एक्स को वाई से 50 रुपये कम मजदूरी मिलती है। देखो, वाई माइनस एक्स, ये 50 रुपया दिया हुआ। इसको सॉल्व करने का एक और तरीका देखेंगे, ये पुराने तरीके से एक बार सॉल्व करते हैं। इन दोनों को ऐड करेंगे तो 2y = 750 और y = 375 रुपया। तो x = देखो, y से ये 50 रुपया कम था तो ये 325 रुपया रहा होगा, है ना। तो x और y का ये आ गया। अब क्वेश्चन में दिया हुआ है x उस काम को y से 10 अधिक दिनों में समाप्त करता है। ये जो वेजेज वाले क्वेश्चन है ना, ये भी इसी का एक पार्ट है। इसके बारे में पहले देख लेते हैं कि वेजेज होते क्या हैं और वेज की मतलब वेज मिलता कैसे है। देखो, वेजेज जो होते हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं कि कितना काम आपने किया, जितना काम हुआ उस हिसाब से ही पैसे मिलते हैं। दो तरीका होता है। जब पहले ये देख लो कि वर्क डन क्या होता है, टोटल वर्क, कितना आपने काम किया। ये क्या होता था, अभी हमने बताया था, अभी तक इसी पर बेस सारे क्वेश्चन करते आ रहे थे कि जितनी आपकी एफिशिएंसी और जितना आपने टोटल डेज लिया काम करने में, टोटल टाइम आपने कितना लिया काम करने में, अगर हम उसको एफिशिएंसी के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो फिर वही हो जाता है टोटल वर्क। ठीक है, अगर इस केस में देखो, ऐसे केस होते हैं कि हमारे पास अगर टाइम कांस्टेंट दिया हुआ हो कि सेम टाइम तक दोनों ने मिलकर के काम किया, ए भी 2 काम कर रहे हैं, दोनों ने सेम टाइम तक काम किया, तो इसकी एफिशिएंसी पर सिर्फ डिपेंड करेगा। अगर ये चीज़ें कांस्टेंट दे दी जाए, अगर ये चीज़ें कांस्टेंट दे दी जाए तो टोटल वर्क जो होगा, टोटल वर्क जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा एफिशिएंसी के, है ना। अगर ये इसके एफिशिएंसी के प्रोपोर्शनल हो जाएगा तो वेजेज भी क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा एफिशिएंसी के। एनसी एफिशिएंसी के प्रोपोर्शनल हो जाएगा वेजेज। तो यही चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट होती है कि हमने जितना काम किया उसके हिसाब से ही हमें पैसे मिलते हैं। इसको एग्जाम्पल से कैसे समझेंगे? तो एग्जाम्पल से एक एग्जाम्पल ले लो कि देखो, ए किसी काम को 10 दिनों में करता है, बी उसी काम को 12 दिनों में करता है, सी उसी काम को 15 दिनों में करता है। तो टोटल वर्क मान लो 60 है। तो ए की एफिशिएंसी 6, बी की एफिशिएंसी 5 और सी की एफिशिएंसी कितनी, 4। तो ए और बी और सी, अगर इसको ये 60 काम करने के हिसाब से अगर पैसे देखे जाए ना, किस अनुपात में पैसे मिले जाएंगे, तो 6:5:4 के रेशियो में पैसे मिलेंगे। क्यों मिलेंगे? क्योंकि ये जो टोटल 60 काम हुआ होगा ना, इस 60 काम में ए का जो रेशियो होगा वो 6 होगा और बी का रेशियो जो 5 होगा और ये 4 होगा। इन तीनों ने इसी रेशियो में खुद ने काम किया होगा। पहले ये देख लो कि इन दोनों ने, इन सब ने मिला करके काम कितने दिनों में कंप्लीट किया होगा, फिर ज़्यादा क्लियर समझ में आएगा कि ए बी सी अगर मिल करके काम करता है तो काम कितने दिनों में ख़त्म होता। तो 6, 5, 11, 4, 15 से अगर इसको भाग देंगे तो 4 दिन में काम कंप्लीट होता। अब देखो, 4 दिन तक ए ने भी काम किया, 4 दिन तक बी ने भी काम किया, 4 दिन तक सी ने भी काम किया। तो 4 दिन तक अगर काम करता तो इतने गुने 4, इतने गुने 4 और इतने गुने 4,
इतना काम सबने किया होता, देखो इसने 24 काम किया होगा, इसने 20 काम किया होगा और इसने 16 काम किया होगा, और तब जा करके मिला करके ये टोटल कितने काम डन हुए होंगे, 60 काम। तो यही मैंने बताया कि जब टोटल टाइम कांस्टेंट दिया हुआ होगा तो टोटल वर्क जो होगा वो एफिशिएंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, क्योंकि ये चीज़ें जो 4 दिन सबने मिला करके काम किया ये तो कट ही जाएगा। तो इसकी जो सैलरी बनेगी, इसकी जो वेजेज होंगी, इसकी जो मजदूरी जो इन सबको मिलेगी तो वो 6:5:4 के अनुपात में मिलेगी, यानी कि इसके एफिशिएंसी के हिसाब से ही मिलेगी। जितना काम किया आपने, आपको पैसे उसी के हिसाब से मिलते हैं, ठीक है। अगर इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि y को 375 रुपया मिल रहा है और x को 325 रुपया मिल रहा है, तो y और x की एफिशिएंसी की जो रेशियो हुई होगी ना, अगर दोनों ने सेम डेज तक काम किया तो y और x की जो एफिशिएंसी की रेशियो होगी वो जरूर होगी, वो 375 और 325 के ही अनुपात में होगी। तो अगर इसको सॉल्व करते हैं तो 25 गुना 16, तो 25 गुना 15 है, तो ये 13 हो जाएगा। तो ये जो इसकी एफिशिएंसी की रेशियो होगी ना, ये 15:13 की होगी y और x की, ठीक है। अब क्वेश्चन में दिया हुआ है कि x को y से 10 दिन अधिक समय लगता है, तो टाइम कितना लग रहा होगा, 13:15। अब y को 13 लग रहा है और x को 15 लग रहा है, तो रेशियो में 2, और क्वेश्चन में दिया हुआ है इसकी वैल्यू 10 दिन, 2 का वैल्यू 10 दिन, तो 1 की वैल्यू कितनी 5, तो 13 की वैल्यू कितनी 65 दिन। यानी कि y अगर वो काम करे अकेला तो उसको 65 दिन लगेंगे काम करने में। अगर यही काम अगर x अगर अकेला पूरा करेगा तो 15-75 दिन लगेंगे काम करने में। पूछा जा रहा है क्वेश्चन में कि y अकेला कितना करेगा, तो 65 दिन में y अकेला उस काम को कंप्लीट कर लेगा, ठीक है। इसमें समझ में आया हमें कि वेज की क्या होती है, कि वेज हमें कहाँ पर मिलता है, जितना हमने काम किया। काम क्या होता है कि जितना हमारी एफिशिएंसी और जितना दिन हमने काम किया, इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें टोटल वर्क निकल करके आता है। अगर ऐसे केस में कि टोटल टाइम अगर कांस्टेंट दे रखी हो तो सीधे सीधे वर्क वेजेज जो होती है ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाती है एफिशिएंसी के, यानी कि हमें पैसा उतना ही मिलेगा जितनी मेरी एफिशिएंसी होगी, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ए और बी किसी काम को समाप्त कर 250 रुपये की मजदूरी पाते हैं। ए और बी कोई काम समाप्त करता है और 250 रुपये की मजदूरी पाते हैं। ए और बी को 20 रुपये, ए को बी से 20 रुपये की अधिक मजदूरी मिलती है। चलो इसको बांटने सिखाता हूँ कि ए और बी को बांटेंगे कैसे, कि ए और बी को कितने पैसे मिले। तो देखो ए को बी से 20 रुपये अधिक मिला, इस 250 रुपये में 20 को पहले ही हटा दो। तो बी को अगर हटा देते हैं कि दो, मतलब ये 20 रुपये को अगर हटा देते हैं तो सिर्फ बचते 230 रुपया। अब इन दोनों को बांट देते हैं बराबर बराबर कि 115 रुपया इसको मिला होगा, 115 रुपया इसको मिला होगा। अब ए को 20 से 20 रुपये अधिक मिला ना, तो इसी ए में इस 20 रुपये को जोड़ दो जो यहाँ पर घटाया था, तो ए को टोटल 135 रुपया मिला होगा और बी को 115 रुपया मिला होगा, है ना। ए और बी को ये इसकी एफिशिएंसी के अनुपात में मिलती है, जो वेजेज जो मिलती है वही एफिशिएंसी का रेशियो होता है। ये 27 पंचे 135, तो ये 23 पंचे 115। अगर टाइम का रेशियो यहाँ से निकाल दें तो क्या होगा, 23:27। और ए को उस काम को करने में 10 दिन पहले कर सकता है, बी से 10 दिन पहले कर सकता है, लेकिन इस रेशियो में कितना दिया हुआ है 4 की वैल्यू 10। बी अकेले उस काम को पूछा जा रहा है, तो इस 27 की वैल्यू पूछी जा रही है। 4 को 2.5 से गुना किए तो 10, 27 को 2.5 से गुना करेंगे तो कितना, 27 दूनी 54, 13, 67, 67.5 दिन लगेंगे इसको काम करने में। 67 और आधा, 67.5 डेज, 67 1/2 दिन। तो ऑप्शन नंबर बी। इस 4 की वैल्यू 10 दिन, तो 27 की वैल्यू हमसे पूछी जा रही है कि बी उस काम को कितने दिनों में करेगा, ठीक है। चलो ये सेशन भी यहीं तक रहा। इसमें वर्क एंड वेजेज भी देख लिया हमने कि वर्क एंड वेजेज वगैरह कैसे रहा, इसके भी कॉन्सेप्ट को समझ लिया। अभी आगे नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं जल्दी, ठीक है। थैंक यू।